अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके आपकी परीक्षा में बनने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा रहती हैं। ठीक है साहब, देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है, सुनिएगा। हमारे पास में दो लेंस है, वो दो तरह के लेंस होते हैं कि हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है और एक कौन सा, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ का सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी जानते हैं ना भैया। अब ये लाइट रे जिससे पहले टकराती है उस स्फीयर, ये देखो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर ये बात करी, इसी तरह से इसमें बात करी जाए तो ये जिन स्फीयर से काट के बनाया जाता है इसकी रेडियस को बोलते होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे जिससे पहले टकराई, पहले किससे टकराई, इस वाली सरफेस से। अरे कहो, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ डायग्राम को। हमें मालूम है दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और एक कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आपको पुनः बोल रहा हूँ, ये लेंस मेकर्स फार्मूला इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हारे जब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बनाना हो तो वो लेंस मेकर्स फार्मूला पे यूजुअली बना करता है। लिसन, ये मेरे पास में लाइट रे, ये स्फीयर, ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये पहली सरफेस और ये दूसरी सरफेस। लाइट रे जिससे पहले टकराती है, पहले किससे टकराएगी, एक नॉर्मलाइज हमारा स्टैंडर्ड है कि हम क्या करते हो, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखते हो और लेंस या मिरर को हमेशा राइट हैंड पे रखते हैं। यही करते हुए आ रहे हैं अपन अभी तक हमेशा। अब लाइट रे पहले किससे टकराई, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को हम क्या बोला करते हैं, R1, और जिससे बाद में टकराएगी उसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, R2। क्या कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? लाइट जिससे पहले टकराती है संयम, उसकी रेडियस को हम क्या बोला करते हैं, R1। जैसे यहाँ ये पहली वाली सरफेस है, दिस इज फर्स्ट सरफेस। लाइट पहले किससे टकराई, लाइट जो है वो पहले इससे टकराई, तो ये फर्स्ट सरफेस होगी, और जिससे बाद में टकराई वो सेकंड। अब पहली वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे R1 नाम दिया, दूसरी वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे R2 नाम दिया। यहाँ पहले किससे टकराई और ये, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को क्या बोलते होते हैं हम, और इसकी रेडियस को क्या बोला करते हैं हम, R2। कहो समझ में आया मैंने क्या करा? नॉर्मलाइज मेरा स्टैंडर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, लेंस को या मिरर को मैं यहाँ रखता हूँ। बोलो अभी क्या हो रहा सुमित, लाइट पहले इससे टकराई, तो पहली वाली जो सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 बोलते हैं, दूसरी वाली सरफेस को R2। यहाँ पहली वाली सरफेस को R1, दूसरी वाली सरफेस को क्या, R2। ठीक है, तो हमारे पास में जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है, फोकल लेंथ का फार्मूला आएगा लेंस की 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1/R1 माइनस 1 क्या, R2। f क्या है लेंस की, f क्या है लेंस की, फोकल लेंथ। f है लेंस की फोकल लेंथ। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R1 R2 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R1 R2 क्या है इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसको अगर मैं बोलूँ सो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जिसमें आपने लेंस को रखा हुआ है। यहाँ पर म्यू जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसके रिस्पेक्ट में, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिस मीडियम में आपने लेंस को रखा है। बोलो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम बोला करते हैं क्या, लेंस फार्मूला। इसी फार्मूले को हम बोलते होते हैं लेंस फार्मूला। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये लेंस फार्मूला सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला थिन लेंस के लगता है केवल। लेंस काफ़ी पतला होना चाहिए, लेंस क्या होना चाहिए, बहुत थिन लेंस होना चाहिए, खूब मोटे मोटे लेंस यहाँ पर नहीं। कैसा लेंस है, थिन लेंस है।
म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिसमें आपने लेंस को रखा है, और हमको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। बोलो ठीक। ये हमारे पास में लेंस मेकर्स फार्मूला विच इज एप्लीकेबल प्रिसाइजली फॉर थिन लेंसेस ओनली। थिक लेंसेस के लिए ये नहीं लगेगा। चलो आगे सुनो भैया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके जो ये हमने जो लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा है, इसके हमको ढेरों सारे स्पेशल केसेस पढ़ने को मिलने वाले हैं। कैसे? बहुत सारे हमको स्पेशल केसेस मिलेंगे। जैसे हमारे पास में अगर एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? इक्वी कॉन्वेक्स से मतलब है जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या हो। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है उस बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर सेम। R1 बराबर R2 बराबर क्या? R। ठीक है। लेंस कांच का बना हुआ है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, एयर में रखा है, तो एयर के रिस्पेक्ट में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5 ही होगा, क्योंकि एयर का 1 होता है। हाँ जी, इसकी मुझे फोकल लेंथ निकालने को बोलिए। दिस इज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगी इसकी फोकल लेंथ? जरा हम देखें तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू होगा म्यू 1.5 - 1। ठीक है। 1/r1, r1 की वैल्यू होगी प्लस r। बोलो होगी या नहीं होगी? क्यों प्लस r? क्योंकि R1 निकालने के तुम कहाँ गए? उधर गए ना। R1 किस तरफ आएगा? राइट साइड में आएगा। हर्षित, R1 किधर आएगा? राइट साइड में आएगा। आएगा कि नहीं? जिससे पहले लाइटें टकराती है सुमित, उसको बोलते होते हैं R1। ठीक है। तो पहले से टकराई तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ आ रही तो वो है R1, और दूसरे वाले की ये कहिए। हाँ जी। सो ये 1/r1 उस तरफ, R2 इस तरफ, इसलिए माइनस का ये हो जाएगा 0.5, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस कितना? टू इंटू 0.5 कितना? तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही आ गई। आ गई? ये किस में बात हुई? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। कहिए। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आई है। अभी अगर ऐसा ही मैं कौन सा लेंस ले लूं? ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आपको ध्यान देना है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही आ रही है, बशर्ते वो कांच का हो, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। हाँ जी। अभी मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट एन इक्वी कॉन्केव लेंस। इक्वी कॉन्केव लेंस में क्या होगा? अगेन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगी? दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएंगे साहब, क्या आएंगी? वो सेम आएंगी। करिए इसकी फोकल लेंथ आप निकालिए। क्या आ रहा है? 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। हाँ जी। 1/r1, r1 कितना होगा? उसका इस तरफ आएगा, और इसका उस तरफ जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। क्या बोलते हो? नहीं आ समझ में? इसका इस तरफ है तो माइनस, उस तरफ है तो कितना होगा? ये तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इस केस में? -r। ठीक है। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, और इक्वी कॉन्केव लेंस की होती है फोकल लेंथ
माइनस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहो, समझ गए? एक गाड़ी चाहिए। ठीक, अभी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। नाउ वी कम टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट वी मीन बाय प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी एक सरफेस कैसी होगी? प्लेन होगी। बोलो, इसकी एक सरफेस कैसी है? प्लेन है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं हम। 1/f इज इक्वल टू म्यू 1/r1। r1 कितना? ये पहली वाली सरफेस होगी, तो ये पहली और ये दूसरी। पहली वाली का क्या होगा? ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है। जानते हो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? और दूसरी वाली की क्या? एग्री? ये हो गया 0.5, ये 0 और माइनस माइनस क्या? तो f की वैल्यू कितनी? बोलो, फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, और अगर लेंस ऐसा ना रखते हुए यदि मैं ऐसा रख दूं तो जरा निकालो। लेंस को अगर मैं ऐसा ना रखते हुए ऐसा रखूं, निकालो निकालो। करो करो, प्रयास करो। -2r आ रही है, देख लो एक बार निकाल के भैया, इतनी जल्दबाजी मत करो। यस, बोलो। ऐसे ना मुझे तुम देखो, तुम आंसर बताओ उसको। नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, मैंने सुना नहीं ना, मैं एक्चुअली आपको देखने में मशगूल था। मैं आपको नहीं, मैं हमें लगता है भैया इस केस में कुछ और हो जाएगा आंसर। अभी अपने जैसे कुछ लोगों ने बोला भी सही, मेरे को आ रहा है क्या वैसा? इस वाले की फोकल लेंथ जो आप है, इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पहली सरफेस है, पहले वाले की क्या आएगी? +r। हाँ जी, और दूसरे वाले की क्या? सॉल्व करके देख लीजिए, f की वैल्यू वापस से कितनी आ रही है? 2r। सो दैट डजंट मैटर whether you have kept lens like this or like this. If it is a plano convex lens, if it is a plano convex lens, श्योरली उसकी फोकल लेंथ क्या होगी तनिष्क? 2r ही होगी। कहो, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्या हो रहा है, लेंस कैसा रखा हुआ है? किसी भी तरह से रखा हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, बशर्ते ऑब्वियसली ग्लास का है, कैप्टन एयर है, तो उस केस में उसकी फोकल लेंथ 2r आएगी। हाँ जी, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। नाउ यू पीपल डू वन थिंग कि आप प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए करिए, करिए। कितनी आ रही है फोकल लेंथ? -2r आ रही है। आ रही है। इस केस में जो फोकल लेंथ आ रही है -2r आ रही है। Am I correct? कर लिया सभी ने? आपने खुद ने कर लिया होगा। चलो, वेल एंड गुड। अभी सुनना, लिसन। आपके पास में ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास में ये एक इक्वी कॉन्केव लेंस था या नहीं? दिस इज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस while this one is an इक्वी कॉन्केव लेंस।
अभी इस लेंस पर, ये लेंस की क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। मैं क्या करता हूं, एक चाकू चलाता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। आई एम गोइंग टू कट दिस लेंस इन टू इक्वल हाफ perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis। बोलो, तो जब मैं ऐसा कट करूंगा, मैंने यहां से कट किया, मैंने ऐसा कट किया कट, तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसा मैं यहां पे कट करूंगा, बोलिए क्या समरी बनी इससे मेरे पास कि अगर इसकी फोकल लेंथ f थी, f इज इक्वल टू r था कि नहीं था? तो अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इनकी फोकल लेंथ 2r आई। तो अगर उसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? यदि इसकी फोकल लेंथ कितनी है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? भाई वो -r थे तो ये -2r है यार। बोलो, तो क्या पाया तुमने कि अगर तुमने लेंस को क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दिया दो इक्वल हाफ्स में, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? एंड वी आल्सो नो कि जो पावर होती है फोकल लेंथ के इनवर्सली वेरी करती है। तो अगर इस लेंस की पावर है P, इस लेंस की पावर कितनी है, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? बोलो, इसकी पावर अगर P है तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? समरी क्या बनी? अगर कभी किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो इक्वल हाफ्स में काटते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है और पावर क्या देखा हमने भैया? अगर लेंस को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो इक्वल हाफ्स में बांटा तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? पावर क्या हो जाती है? देखो, अगर लेंस को सामने से देखोगे, ये तो हम क्या उसका साइड व्यू देख रहे हैं, क्या है ये उसका साइड व्यू है ये उसका। अरे बोलो, सामने से अगर तुम देखोगे लेंस को, तो सामने से देखने पर तुम्हें लेंस कैसा नजर आएगा? सामने से सर्कल नजर आएगा। क्या नजर आएगा ये? और इसको कट करोगे तब भी वो क्या नजर आएगा? सर्कल ही नजर आएगा। बोलो, आएगा या नहीं? हाँ जी। चलिए, अब मेरे पास में कुछ ऐसा है, इस तरह का है ये लेंस, ठीक है। पहली वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और दूसरे की कितनी फोकल लेंथ क्या होगी? बताइए, किसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f इज इक्वल टू कितना? वन बाय प्लस r, और ये कितना? -r। कुछ समझ में आ रहा है कार्तिकेय? ये लेंस ऐसा है तुम्हारे पास में, मुझसे इसकी फोकल लेंथ पूछिए। मुझसे क्या पूछिए? इसकी फोकल लेंथ। चलो एक मिनट के लिए यूँ समझो इसको, दूसरी भाषा में यूँ समझो कि अगर तुम्हारे पास में यू हैव ए कॉन्वेक्स लेंस, तुम्हारे पास में इस तरह का लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल टू कितना? म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ क्या? r2। अब मैंने क्या करा, मैंने ना लेंस को कट करा अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहा हूं, तो क्या पिक्चर बनकर आएगी? ऐसी पिक्चर बनकर आएगी, जैसे ऊपर वाला पार्ट ले लिया मैंने। अब मुझसे फोकल लेंथ पूछी है, तो नई फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f इज इक्वल टू कितना होगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये कितनी होगी? r1। बोलो ना यार,
और दूसरे वाले की कितनी होगी? दूसरे वाले की होगी R2। बोलो होगी? तो इसको सिंप्लीफाई करो। अगर पहले वाले की फोकल लेंथ f थी, पहले वाले की फोकल लेंथ कितनी थी? बाद वाले की कितनी है? f डैश। 1/f इज इक्वल टू दिस, 1/f डैश इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या पाऊंगा? समरी देखो तुम क्या आ रही है, तो जो फोकल लेंथ ये वाली है वही ये वाली है या नहीं है? हाँ में हाँ मत मिलाया करो बेटा, जब यहाँ पर बैठो ना तो दिमाग लगा कर बैठा करो, दिमाग लगा के बैठो, उसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है? इस वाले की फोकल लेंथ कितनी ये थी, इस वाले की फोकल लेंथ कितनी आई? सेम आई। इसको समराइज क्या कर सकते हैं हम कि अगर मैंने लेंस को कैसे कट करा? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया। वहाँ शर्त यह थी कि वो इक्वी कॉन्वेक्स ही होना चाहिए था, वहाँ शर्त यह थी कि इक्वी कॉन्वेक्स ही होना चाहिए था। ठीक है? अभी तुम्हारे पास में क्या है, मैं यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है, म्यू भले 1.5 ना भी हो तो भी चलेगा। वहाँ सारे कैलकुलेशन 1.5 के हिसाब से ही आए थे, 1.5 रखा तभी जाकर वो कैलकुलेशन बैठे थे। देखो आप, मेरे लिए बहुत आसान रहेगा कि मैं इनके स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखवा दूँ, काम जल्दी हो जाएगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लो 21 दिन हो गए मुझे चैप्टर शुरू करे हुए। आई स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑन 22, 3 हफ्ते हो गए आज पूरे, 21 दिन हो गए, मजाक की बात नहीं है। और पूरे कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक कोई नहीं होगा जो 21 दिन इस चैप्टर को पढ़ाएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, नहीं पढ़ाएगा। हम बहुत कर रहे हैं, पर मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? हम कितना जा रहे हैं, मतलब इतना डिटेल में चीज़ों को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दो कि ये तभी हो पाया जब तुम्हारे पास में 0.5 था, तो 0.5 इंटू ये जब आया तभी जाकर ये 2R आया। अगर मान लो अगर ये 0.5 ना होते 0.6 हो जाता, वो 1.6 हो जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर ये बात आती क्या? नहीं आती। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? प्रिसाइजली अगर ये 1.5 था तो ही जाकर वो एग्जैक्टली R आया। फर्ज करो अगर वो 1.5 की जगह 1.7 होता, 1.8 होता, 2 होता, तो क्या आता? उतना आता नहीं आता। दूसरी बात, ये दोनों R सेम थे तो जाकर ये 1/R प्लस 1/R 2/R हुआ। इधर बात जा रही है या नहीं जा रही है? अदिति, कशिश, ये दोनों सेम थे तो जाकर ये इन दोनों का एडिशन कितना वर्नूर? 2R हुआ, 2/R हुआ। अगर बाई चांस अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होती तो क्या ये पिक्चर बन पाती? इस चीज़ को देखो कि कहाँ हम क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक है? मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं बिल्कुल जनरलाइज केस बताऊँ तुम्हारे को, और जनरलाइज के फिर स्पेशल केसेस डिराइव करूँ। ठीक है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को अगर तुमने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया तो जाकर फोकल लेंथ जो है वो डबल हो रही है। अब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया था, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करा मैंने, ऐसा कट कर दिया, तो क्या हुआ? एक पार्ट ऐसा आया और दूसरा पार्ट ऑब्वियसली ऐसा आया कि नहीं आया? क्या पाया तुमने? फोकल लेंथ कितनी आई? सेम आ रही है। अगर पहले वाले लेंस की पावर P थी तो इसकी पावर भी कितनी आएगी? तो इफ यू कट लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा? फोकल लेंथ और पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा क्या? आपको कुछ नहीं पढ़ना भैया, थ्योरी के लिए सिर्फ मेरी कॉपी पढ़नी है। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, भारतवर्ष में ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो मेरी कॉपी के बाहर से बनेगी, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट आउटसाइड ऑफ माई कॉपी। बट आपको वो पढ़ना है। थ्योरी आपको साथ में मॉड्यूल में इसलिए दिए कि भैया एक कॉन्फिडेंस रहे कि चलो कुछ चीज़ इधर उधर की हो जाए, यहाँ थोड़ी सी डिटेल में थ्योरी हो जाए, क्योंकि भैया मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ, समझे? तो क्या पाया तुमने? फोकल लेंथ में क्या चेंज आया? सो इफ यू आर गोइंग टू कट द लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट वुड बी द चेंज इन फोकल लेंथ? व्हाट वुड बी द चेंज इन पावर? कोई चेंज नहीं आएगा, समझे? नोट इट डाउन। कर लिया? अगर मैंने लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करा तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं। अच्छा, मैं सामने से अगर देखता हूँ इस लेंस को,
तो मुझे कैसा नजर आता है वो? ओरिजिनल लेंस सर्कल नजर आएगा। और इस केस में कैसा नजर आएगा वो? बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें वो ऐसे ही आता है। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं मेनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 टॉपिक्स होते हैं, जो बेसिक टॉपिक होते हैं। एक तो होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बोलते हैं, जैसे उसको जैसे आप मकान वगैरह का नक्शा बनवाते हैं हम लोग, तो एक तो नक्शा बनता है, टेक्निकल नक्शा बनता है। हालांकि उस टेक्निकल नक्शे में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से एक अलग नक्शा बनेगा, प्लम्बिंग के हिसाब से एक अलग बनेगा, कंक्रीट के हिसाब से अलग बनेगा, कंक्रीट मटेरियल के हिसाब से एक अलग बनेगा, भैया कहाँ पे कितने mm का सरिया लगना है, कितने सरिया लगने, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक होता है उसका एलिवेशन बनता है, टॉप व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है, साइड व्यू बनता है, पता होगा आप लोगों को शायद से। तो वो जो साइड व्यू बनता है उसके एक पैरामीटर्स होते हैं, मोस्टली वो 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करके बनाया जाता है। वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको ये पढ़ने को मिलता है। उसमें एक तो ये होता है प्रोजेक्शन और दूसरा होता है एक सेक्शन। सेक्शन तुम्हारे पास में जैसे कोई मशीन दे दी तुम्हारे को, जैसे पंखा ही दे दिया ये, अब पंखे को मैं ऐसे प्लेन से कट करता हूँ तो फिर मुझे कैसा, उसकी मोटर कैसी नजर आएगी, उसकी वाइंडिंग कैसी नजर आएगी। ऐसे प्लेन से कट किया, XY प्लेन से कट किया, YZ प्लेन से, ZX प्लेन से, किसी एंगल पर, तो वो पढ़ने को बेसिकली मिला करता है। इंजीनियरिंग में आप कहीं पर भी चले जाओ, मतलब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से करो, लेकिन वो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इवन CBSE में भी होता है वो, तो मालूम 11th-12th में भी होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग। कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, बट अभी मैं यहाँ पर वापस से आ रहा हूँ। तो ये सामने से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा तुम्हारे को, हाँ जी, यस। तो अगर मैंने लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड कट किया तो फोकल लेंथ में कोई चेंज है, पावर में कोई चेंज है, बहुत बढ़िया। अब एक और बात सुनना इस पर ध्यान से, इसमें एक और बात सुनना। अगर मैं पूछूं कि इमेज की इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा, इमेज की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कितनी इंटेंस इमेज मिल रही है, कितना आपको ज़्यादा लाइट वाली इमेज मिल रही है, ठीक है। इंटेंसिटी से मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट। इंटेंसिटी से मतलब क्या होता है कृष्ण? अमाउंट ऑफ लाइट, क्योंकि अभी अपन लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सुनना, इंटेंसिटी जिससे बेसिकली मतलब होता है अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ लाइट। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ तुम्हारे को, हमने हमारे घर में कोई दीवार है, उस दीवार में मैंने कोई सुराख कर दिया, कोई होल कर दिया, तो उसमें से कुछ लाइट आएगी। अब मैं उस सुराख का साइज़ बढ़ा दूंगा तो उसमें ज़्यादा लाइट आएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और बड़ा सुराख कर दूंगा तो और ज़्यादा लाइट आएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और ये जो इंटेंसिटी होती है ना, ये जो इंटेंसिटी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस किसी एरिया में से तुम लाइट को पास कर रहे हो, जिस किसी एरिया में से तुम लाइट को पास कर रहे हो, उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। छोटा होल करूंगा कम लाइट आएगी, ज़्यादा एरिया रहेगा ज़्यादा लाइट आएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ एरिया जो लेंस का था सामने से, अभी यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है, तो यहाँ इंटेंसिटी अगर मान लीजिए I थी, तो इस कहानी में क्या आएगी, I/2 हो जाएगी। अरे हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं यही बात यहाँ बोलूँ तो क्या होगा, एथे इंटेंसिटी अगर आई हैगी तो एथे कितनी आनी हैगी, सामने से देखो वो सर्कल ही नजर आएगा वो, तो इंटेंसिटी वुड रिमेन सेम। इस केस में फोकल लेंथ डबल हुई, पावर हाफ हुई और इंटेंसिटी सेम रही, बोलो। परंतु यहाँ क्या हुआ, फोकल लेंथ में कोई चेंज, पावर में कोई चेंज, बट इंटेंसिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ। से यहां मैंने ना प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड कट किया था बाई चांस अगर, और इसमें इस बात से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो इक्वी कॉन्वेक्स है कि इक्वी कॉन्केव है, दैट डज मैटर। क्या वो मायने रख रहा है? नहीं रख रहा। अरे बोलो ना रे, उससे फर्क पड़ नहीं रहा कि वो इक्वी, क्योंकि भाई सीधी बात है, जो भी म्यू है वहाँ पर वही है, R1 R2 वगैरह में कोई चेंज। हाँ जी, वेल एंड गुड। चलो अभी यहाँ पर तुम्हारे पास ये लेंस है, और ये जो बात मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रहा हूँ, सेम बात किसके लागू होगी, कॉनकेव लेंस के लिए भी। बोलो। नाउ यू हैव दिस लेंस एंड आई एम गोइंग टू कट इट विथ सम प्लेन लाइक दिस। मैं ऐसे प्लेन से कट करता हूँ तो क्या कहानी आएगी,
यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बोलो, बताओ फोकल लेंथ क्या आएगी? अगर पहले वाले की फोकल लेंथ एफ है तो ये बाद में दो पार्ट जो इनकी फोकल लेंथ क्या होगी? क्या रहेगी? करके देखो, प्रूव करो मैथमेटिकली, जल्दी करो भैया, प्रूव इट मैथमेटिकली। ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ वो ये थी, ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ यही थी ना भैया? किसकी थी ये? और इसकी क्या होगी? 1/f डैश। कट कर देने से इज देयर एनी चेंज इन म्यू? इज देयर एनी चेंज इन R1? इज देयर एनी चेंज इन R2? Concludes there would not be any change in focal length. Obviously there would not be any change in power. Yes, of course intensity will get decreased and it will decrease in accordance that कितना कितना पार्ट आपने कट किया है। कहो कर लिया? पार्डन में वो डिपेंड करता है ऊपर वाले को कितना मिला, नीचे वाले को कितना मिला, एरिया कितना आ रहा है। अगर बराबर बराबर एरिया आया है तो बराबर ही रहे, ठीक है। अब मान लो ऊपर 3/5 है तो नीचे 2/5 बचा तो यह 3/5 इंटेंसिटी आ जाएगी तो 2/5 इंटेंसिटी आ जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द एरिया। डन? लिखो, a glass lens of focal length f, a glass lens of focal length f a glass lens of focal length f is taken into water. A glass lens of focal length f is taken into water. What would be the change in focal length? What would be its new focal length? Sorry. A glass lens of focal length f is taken into water. What would be its new focal length? प्रियवंश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अथर्व गुप्ता हुआ? पहले वो ग्लास लेंस काहे में रखा हुआ है? एयर में। माना कि उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है। रोहित यादव ध्यान दो, माना कि उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1 और R2। उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 हैं तो उसकी फोकल लेंथ ये होगी। अर्लियर दैट ग्लास लेंस वाज केप्ट इन एयर। बोलो, बाद में उसे कहाँ ले गए? पानी में। नई फोकल लेंथ मैंने मान ली एफ डैश। लेंस है ग्लास का, ले जाया गया है पानी में। बोलो, लेंस है ग्लास का, ले जाया गया है पानी में। कहो, दैट वाज द लेंस ऑफ ग्लास हैज बीन टेकन इनटू वाटर। समझ में आया कि नहीं आया भैया? पानी में ले जाने पर क्या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज आएगा? विल देयर बी एनी चेंज इन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर? नो सर, कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा क्या? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 थी, R1 रही, R2 थी, R2 रही। इन दोनों का मैं क्या ले लेता हूँ? इन दोनों का रेशियो लेने से क्या होगा दिव्यांशु? मेरे लिए आसान काम क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो चला गया न्यूमरेटर में, ये एफ डैश, और यहाँ ये हो जाएगा 1.5 में से 1 जाते तो बचपन में सुना था मैंने 0.5 आते थे। तुमने भी यही सुना होगा। बोलो ना, बोला करो सर, नाराज मत हुआ करो मेरे से यार। ये 3 3 जार,
9/8 में से एक जाता है तो 1/8 आता है। 8 इंटू 0.5 आता है। ये आ गया कुछ ऐसा। अरे कहो तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई? तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 4f। बोलो, फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो गई तो पावर क्या हो जाएगी? पावर विल बिकम 1/4। हाँ जी, पावर जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो जब कभी किसी कांच के लेंस को, चाहे जब नहीं ग्लास के लेंस को पानी में ले जाते हो तो फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती है, पावर 1/4 हो जाती है। तो मैं कुछ धुंधला सा याद आ रहा है, अपन ने पहले भी पढ़ा इस तरह का कुछ। प्रिज्म में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन बिकम 1/4। डेल इज इक्वल टू, वहां पे फार्मूला क्या था तुम्हारे पास? वहां भी देखा था, जब कभी किसी ग्लास लेंस को पानी में ले जाया जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन 1/4 हो जाती है। करो करो भाई, ARM करो। अगर चश्मा लगता है शुरुआत में तो कुछ दिन क्या शर्म आती है अपने आप को ही कि चश्मा लगा है। तो वो क्लास में जाते हैं, कई दोस्तों से मिलते हैं तो लगता है कि अब सब हंसेंगे, कंडिल कंडिल बोलते हैं। हमारा कंडिल बोला करते सब, कुछ जगह वो चश्मेश बोलते होंगे, हमारा कंडिल बोलता है। कंडिल ही बोलते हैं ना अपने, बैटरी बोलते हैं। मैंने कंडिल सुना है। तो कुछ दिन तक वो लगता है अपने को थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अपन पढ़ने वाले बच्चे हैं। डबल बैटरी बोलते हैं। खैर, खुली आंखों से तो अपन सबको देखते हैं, बंद आंखों से कुछ कुछ को देखा जाता है यार, है कि नहीं? खास, एकदम खास, सोते सोते। चलो इधर ध्यान दो भाई। तो हर्षित शर्मा से क्या शर्माना। चलो ये क्लियर है। फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी? 4 टाइम्स हो गई। बोलिए, तो लिख लीजिएगा। When a glass lens is taken into water, when a glass lens is taken into water, then focal length becomes 4 times and power becomes 1/4. Focal length becomes 4 times and power becomes 1/4. ग्लास लेंस को तुम पानी में ले गए तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 4 टाइम्स एंड पावर बिकम्स 1/4। नोटेड? लिखिए भैया, फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस, focal length of a glass lens in air is f. Focal length of a glass lens in air is f. Focal length of a glass lens in air is f. लिख लिया? Focal length of a glass lens in air is f. Now it is taken into a medium of refractive index 2. Now it is taken into a medium of refractive index 2. Focal length of a glass lens in air is f. Now it is taken into a medium of refractive index 2. What is its new focal length? What is its new focal length? What is its new focal length? करो भाई करो, ऋषभ राय, चश्मा लगा कर करो तुम। 1/4 देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा गलती करिए कस्टम तुमने। वो कहने लगी आंखों।
हो गया। फोकल लेंथ पहले कितनी, लिसन, 1/f इज इक्वल टू म्यू, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो ठीक है भैया। बाद में कहाँ ले गए उसे आप? क्या हुआ, हंस क्यों रहे सब? तो पहले वो ग्लास लेंस काहे में रखा हुआ था? एयर में। अरे कहो, पहले वो ग्लास लेंस रखा हुआ था एयर में, 1.5/1 माइनस 1 ये, बोलो ठीक है। बाद में उसे आप लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के मीडियम में से मयंक। अभी इन दोनों को क्या लेता हूं मैं? जब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा, ठीक है, तो क्या आया ये? f डैश अपॉन f, और 1.5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? और ये 3/4 है, ये 3/4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? एम आई करेक्ट? तो f डैश की वैल्यू कितनी आएगी? f डैश की वैल्यू कितनी आ गई? फोकल लेंथ ट्वाइस आ रही है। तुमने f/2 बोला था। वो ये रेशो प्रोपोर्शन करने में कई बार ये गलती होती है, बटा फटाक से अपना आंसर अलग आ जाता है और वहाँ नेगेटिव मार्क आते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। करो भाई करो, मैं बताऊंगा तुम्हारे को, काहे चिंता करते हो तुम? मैंने चश्मा नहीं लगा रखा तब भी बताऊंगा मैं। अभी तो मैं तुम्हें एक ही नजर आ रहा हूं, 4 तो नजर आ रहा अभी मैं है। अभी डोज पूरा नहीं है, नहीं हो तो फोकल लेंथ कितनी हो गई साहब? -2f। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा भी सुनाता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले तुम ये देखो। हाँ, अरे मैं सुना दूंगा। फोकल लेंथ कितनी आ रही भैया? -2f। यहाँ कितने गुनी हो रही है मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे पिछली बार था मुझे कि पानी में ले जाने पर 4 टाइम्स हुई, यहाँ मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे एक बात में इंटरेस्ट है यहाँ पर कि आप ध्यान दो प्लीज़ पृथ्वी। यहाँ पर क्या बात है भैया कि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव हो रही है। अर्थात अगर क्या है यहाँ पर हमारे पास में, पहले वाली फोकल लेंथ अगर अंश पॉजिटिव थी तो बाद वाली क्या हो जाएगी? और अगर पहले वाली नेगेटिव थी तो बाद वाली क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और कॉन्केव की क्या होती है? मतलब अगर वो पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो गई, अर्थात कॉन्वेक्स था तो वो कॉन्केव हो जाएगा, और कॉन्केव था तो मसला ये नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि फोकल लेंथ कितने गुनी हो गई। मेरी जो दिलचस्पी जिस कॉन्सेप्ट को समझने में, वो एक निहायत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी मैं किसी भी लेंस को, सुनना ध्यान से, जब कभी भी मैं किसी लेंस को एक ऐसे मीडियम में ले गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है, अरे भैया लेंस का 1.5 था, मीडियम का 2 है, मीडियम का 1.5 से ज़्यादा कुछ भी कर दो, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 कुछ भी कर दो। मसला ये है कि अगर वो 1.5 से ज़्यादा है सॉरी, तो लेंस का जो ऑप्टिकल नेचर है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर वो कॉन्वेक्स था तो वो किसकी तरह काम करेगा आर्यन? और अगर वो कॉन्केव था तो वो किसकी तरह काम करेगा? ऑप्टिकली उसके नेचर में चेंज आ जाएगा। ऑप्टिकली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर वो ऐसा था तो वो ऐसा हो जाएगा वहां जाने के बाद, या ऐसा था तो वो ऐसा हो जाएगा। ऑप्टिकली उसका नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब एक्चुअली उसका काम रेस को कन्वर्ज करने का है तो वो डाइवर्ज करने लग जाएगा, और डाइवर्ज करने का है तो वो कब?
जब कभी आप लेंस को एक ऐसे मीडियम में ले गए जिसका RI लेंस से भी बोलो ठीक है, लिखिएगा। Therefore when a lens is taken into a medium, of refractive index more than that of lens. Therefore, when a lens is taken into a medium of refractive index more than that of lens. Therefore, when a lens is taken into a medium of refractive index more than that of lens. When a lens is taken into a medium of refractive index more than that of lens, then optically its nature is reversed. ऑप्टिकली उसका नेचर क्या हो जाएगा, अर्थात कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह काम करेगा। Therefore, convex lens will work like a concave lens. Convex lens will work like concave lens, and concave lens will work like convex lens. कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह काम करेगा और कॉन्केव लेंस किसकी तरह काम करेगा। ऑप्टिकली उसका नेचर चेंज हो जाएगा सर, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह और कॉन्केव लेंस प्रत्युष कॉन्वेक्स की तरह काम। ठीक है, चलो तो फोकल लेंथ, हाँ क्या वो पूछने लगी कि नकाब में भी पहचान लेते हो हजारों के बीच। सुनना भैया क्या बोल रहा हूँ मैं, वो पूछने लगी पहचान लेते हो हजारों में, नकाब में हजारों के बीच। हमने भी मुस्कुरा कर कहा इश्क भी हमने शुरू किया था तुम्हारी आंखों के बीच। समझ में आया जबरदस्ती, वो नहीं समझ में आया। चलो हाँ, एक और किस पर होना चाहिए, आंखों पर, लबों पर, किस पर। अभी आंखों पर और कुछ याद आ रहा था मेरे को, मैं भूल रहा हूँ। मैं क्या आता है याद पे भूल जाता हूँ मैं, है। हाँ बोलो। शीशी भरी गुलाब की। चलो अभी इधर आ जाओ भैया ऋषभ राय, तुम इधर देखो। तो नकाब में भी पहचान लेते हैं हम आंखों को, ठीक है बेटा, हर किसी की नहीं। अब ये ऑप्टिकली उसका नेचर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस आदित्य पांडे जी किसका काम कर रहा है, चेहरे खिला जाते, याद आ जाती है हमें भी कुछ आंखें सर। चलो भाई चलो, है यहां तुम्हारे पास में, लिसन, यू हैव एन एयर बबल। लिसन, ये तुम्हारे पास में क्या है, एक वायु का बुलबुला है। वी हैव एन एयर बबल। ये हमारे पास में एक एयर बबल है, जिससे मैं, जो एयर बबल काय में है, पानी में। एक एयर बबल है भैया वाटर में, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, हाँ स्फेरिकल है, इट इज कॉन्वेक्स। कैसा है ये,
कॉन्वेक्स। एयर बबल जो है वो कॉन्वेक्स नेचर का है, बोलो है या नहीं है? इसका RI अगर मैं ध्यान दूं तो इसका RI है 1 और इसे रखा गया है पानी में। कहिए, एयर बबल जिसका RI है 1 और RI इसको किस में रखा गया है? पानी में। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम हो, या यूं कहा जाए कि मीडियम का लेंस से ज़्यादा हो, तो लेंस का नेचर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो यदि मैं इस पर लाइट रेज इंसिडेंट करूंगा, एक्चुअली तो ये कॉन्वेक्स नेचर का है, एक्चुअली तो ये कौन से नेचर का है? कॉन्वेक्स। परंतु ये अब कॉन्वेक्स नेचर का है, एक्चुअली कॉन्वेक्स है या नहीं है, पर ये क्या करेगा मालूम है? रेस को डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? रेस को ये। सो ये क्वेश्चन बना करता है, बड़ा कॉमन सा, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएगा भैया। एन एयर बबल इन वाटर वर्क्स लाइक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्टिव बनता है। उसमें कई लोगों को ना फिर एग्जाम में याद आता है, अच्छा हाँ यार सर ने बताया था कॉनकेव की तरह काम करेगा, पर वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और जब हम एग्ज़ाम देने बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग पर दुनिया भर का टेंशन चल रहा होता है। इस समय दुनिया भर का टेंशन चल रहा होता है, वो हमारे बिल्कुल करियर का सवाल होता है ना, करियर का सवाल होता है, हमारे जीवन का सवाल होता है। हमको बिल्कुल उस समय मतलब एक एक बॉल बहुत सोच सोच के खेलनी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं उस समय? हम जरा सी माइनर सी मिस्टेक कर जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार -1 आ गया, 4 मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे और 1 मार्क कम हो गया। तो सम ऑफ अस यूज्ड टू इंटरप्रेट इट एज कॉनकेव मिरर की तरह टिक कर देते हैं। ये होता है जब आप टेस्ट देते हो तो उसके बाद में अगर आप पेपर को विजुलाइज करो, पेपर को देने के बाद में 5 मिनट सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कम से कम। आपको आंसर की मिल गई, आंसर की मिलने के बाद में इमीडिएटली आप चेक करिए आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए, आप उन पर गौर फरमाओ, नज़र डालो। ये कहीं अंदर से चीज़ें बाहर से आसमान से उतर कर नहीं आती, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। IIT में जाने वाला, IIT का पेपर बनाने वाला, नीट का पेपर बनाने वाला, या नीट में जाने वाला, मेडिकल कॉलेज में जाने वाला, एम्स में जाने वाला, आसमान से तो उतर कर आया नहीं है। हमारे आपके जैसे हार्ड मास के लोग हैं सारे के सारे, हैं या नहीं है? वहाँ मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ता है, और जरा जरा सी मिस्टेक हो जाती है, और वो किसी से भी हो सकती है, वो आप छोड़ो मुझसे भी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं, ये होता है। तो हमको पता है यहाँ पर कॉनकेव लेंस था, लेकिन हम गलती से क्या लगा देते हैं? कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। तो यहाँ पेपर होता है, पेपर में हमें सब पता है कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सेम डे नहीं मालूम पड़ता, 2 दिन मालूम पड़ जाता है, 2 दिन बाद मालूम पड़ जाता है। आपको लगता है कि चलो अपन आंसर्स एक्सचेंज कर देंगे, आंसर की रिलीज़ हो जाएगी, जो भी, तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे, हमारे घर वालों को मार्क्स मिल जाएंगे। पर उससे वो गलत फहमी है आपकी कि आप सही कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। आपको यहाँ बताने वाले बस मिल जाएंगे, एग्ज़ाम में कौन बताएगा आप? फिर क्या करोगे? तो अगर थोड़ी बहुत घर वालों ने डांट भी दिया, हमने भी कुछ बोल दिया, तो उससे क्या है? ये तो जीवन भर सुनना है भैया, सुनते तो हम जीवन भर रहेंगे। हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको सुनने को नहीं मिलेगा? बताओ मेरे को। वही रविंद्र जडेजा जो 2 बॉल पर 10 रन मार देता है, तो बिल्कुल वो, और वही रविंद्र जडेजा जो 0 रन पे आउट होकर जाता है, तो बोला साहब IPL का ये तो खाली। लोग बोलना थोड़ी ना छोड़ते हैं, लोग नहीं छोड़ते हैं भैया, लोग बैठे रहते हैं बिल्कुल बंदूक तान कर। तो बहुत कोई मीठा बोले तो अपने को बहुत खुश भी नहीं होना है। कई बार होता है कि हमको कोई मीठा बोले तो वी गेट, हमको बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है अरे ये तो हमारा हितैषी है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है, जहाँ खराब करेंगे वहाँ गाली बकेगा। फिर अगर आप अपनी प्रशंसा को अच्छे से ले सकते हो तो फिर अपनी बुराइयों को भी झेलो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही भैया? क्या कह रहा हूँ मैं? ये होगा, हमेशा होगा। तो आप चीटिंग करके यहाँ मार्क्स जाओगे, हमको मालूम नहीं पड़ता कि कौन चीटिंग करके लाया था, कौन नहीं लाया था। देर सवेर सब मालूम पड़ जाता, और हमको मालूम ना पड़े तुम क्या फ़र्क पड़ता है? तुम हमको धोखे में रखकर क्या कर लोगे? मैं यूँ ही तुमको आंसर दे देता हूँ, सारे सबके पूरे घर पे मार्क्स भेज दिया करूँगा 100 आउट ऑफ 100। बोले वाह सरदारा सर क्या पढ़ा रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? जब रिजल्ट आएगा तो बोले सरदारा सर ने क्या करा, बेवकूफ़ बनाया। मैंने हमेशा लाइन पकड़ी हुई है, एक लाइन फिक्स है। मैं जो तुम लोगों के एडमिशन्स पर भी जो काम करता हूँ उनको हमेशा बोल के रखता हूँ कि भैया कोई भी ऐसा वादा मत करना जो मैं नहीं करूँगा,
क्लियर बात है। और मैं वो नहीं हूँ जो पहले से पढ़ रहे, पूछ लो मेरी डिटर्मिनेशन जितना आज है 4 महीने बाद भी उतना ही होगा, 8 महीने बाद भी उतना होगा, और साल के एंड में भी उतना ही होगा। मैं ये नहीं कि मैं शुरुआत में बहुत अच्छा काम कर दूँ, बाद में ख़राब करूँ। मतलब मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ कि मैं ये सब काम नहीं करता। जनरलाइज मैनर में कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे होता ही है कि शुरुआत में इंप्रेसिव चीज़ें होती हैं, और जब एग्ज़ाम आती है उससे 3-4 महीने पहले फैकल्टीज छोड़ के दूसरी दुकानदारी पे चली जाती है। यही होता है, जब एग्ज़ाम होने वाली होती है उससे 4 महीने पहले फैकल्टीज प्लान कर जाती है। फैकल्टीज़ कभी किसी की होती नहीं, ये मुझे मालूम है, तो मैंने कभी वो फॉलो करना नहीं है लाइन। क्या कह रहा हूँ मैं? तो आई यूज़ टू डेडिकेट माई सेल्फ, जो मैं अभी हूँ वो 2 महीने बाद भी होऊंगा, वही 4 महीने बाद भी होऊंगा, वही 12 महीने बाद भी होऊंगा। जब तक पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। नहीं इच्छा होगी तो तुमको यूँ बोल दूंगा कि नहीं पढ़ा रहा अभी भी। मैं आया सुबह पढ़ाने, कल तुमने खेलना था, तुमने बोला कि खेलना है, मैंने ठीक है चलो खेल लो भैया, संडे मना लो आज। फिर शाम को भी तुमने बोला छोड़ो तो टेस्ट नहीं लेता आज, मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं, है कि नहीं भैया? एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल है रिजल्ट पाना, रिजल्ट बनाओ बस। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और अभी तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी कितनी जगह से, जब तुम रिजल्ट बना लोगे तो तुम्हारी कितनी जगह से प्रशंसा आएगी, बहुत जगह से आएगी। लोग बिल्कुल ऐसे हथेली में ले लेके घूमेंगे, अरे भैया IIT फोड़ दिया आपने, नीट फोड़ दी भैया आपने। समझ रहे हो? सपने देखना थोड़ा बड़े देखो, छोटे मोटे थोड़ी ना। अपन ज़मीन पर रेंगने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। ज़मीन पर रेंगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? दौड़ लगाने के लिए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? पर दौड़ लगाने की शुरुआत भी एक बार थोड़ी थोड़ी चलने से ही होती है। कई बार होता है, कई लोग बोलते हैं कि साहब IIT में नहीं हुआ तो ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो जो ऑनलाइन मोटिवेटर्स है वो तो बहुत तरह की चीज़ें बता देंगे कि भैया आपका IIT में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। पर क्या है, अपने को, अपन अगर कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं उसको, फिर अपने को वो नहीं करना कि यार फिर अपन दूसरी गली ढूंढने लग जाएंगे तो अपन मंजिल तक पहुँचेंगे। जो डेस्टिनेशन है उसका रास्ता पकड़ो, बीच में क्या हो रहा है। और तुम जो तैयारी कर रहे हो, तुम्हें मालूम है इस तैयारी में ना हर तीसरे दिन फ्रस्ट्रेशन होता है, हर तीसरे दिन रोना आता है। अकेले में हम कई बार, मतलब कहीं ना कहीं हम जो है वो अपने आप को क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं कि अरे यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से ये हो रहा है। ये सभी से होता है, अधिकांश लोगों के साथ में ये होता है भैया। उसमें क्या है, डरना क्या? अब तुम बैटिंग करोगे तो सामने वाला बॉलिंग तो करेगा ना यार, कि नहीं करेगा? तो तुम काहे बाउंसर से डर रहे हो, या किसी भी XYZ से डर रहे हो? तुम बल्ला लेके खड़े हो तो सामने वाला बॉल लेके खड़ा है ना, कि नहीं? डरने का नहीं है, होगा, मतलब तुमसे प्रॉब्लम बनेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार आई एम गेटिंग बूस्टेड अप। नहीं बनेगी तो यू विल फील डिप्रेस्ड, एंड इट हैपन्स टू एवरीवन। पेपर जब दे रहे हो तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल बहुत डेडिकेशन के साथ में कि मैं मेरा पेपर दे रहा हूँ, मार्क्स ज़्यादा आएंगे कम आएंगे वो बात की बात, पर आना ईमानदारी के चाहिए। मालूम तो पड़े तुम्हारा क्या पोर्शन वीक है। अगर तुम हमें कोई नहीं बता रहे हो, डॉक्टर कोई नहीं बता रहा कि तुम्हारी बीमारी क्या है, तो डॉक्टर है कोई अंतर्यामी थोड़ी ना, तांत्रिक थोड़ी ना, देख के पहचान जाएंगे हाँ बेटा तेरे को ये हो रहा है। गलत कह रहा हूँ? चलो एनीवेज, तो एयर बबल एक्चुअली में क्या है? कॉन्वेक्स है, पर पानी में जाने पर वो किसकी तरह काम कर रहा है? कॉनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ऑप्शन मिलता है और हम लोग गलती कर जाते हैं, एक जरा सी मिस्टेक होती है और हमारे -1 हो जाते हैं। कहाँ हमारे +4 आ रहे थे और कहाँ हमारे -1 हो गए। 5 मार्क्स का लोचा पड़ गया सीधा, और 5 मार्क्स में तो भैया खेला हो बे। ऑप्टिकली उसका नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बोलो डन। चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस,
तुम्हें ये कहा गया है कि इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है μ1, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है μ3, और लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। क्या आया, देखो हमको दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स है, ये लेंस का नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स। और यहाँ अगर इस केस में देखा जाए तो बाकायदा इसने कॉन्वेक्स की तरह ही काम किया है, नेचर में कोई चेंज है, मतलब पक्की बात है यहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस का क्या है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ उसने कॉन्वेक्स कन्वर्ज करना चाहिए था, उसने कन्वर्ज करने की बजाय क्या कर दिया, उसने कन्वर्ज करने की बजाय क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया है। से इंस्टीड ऑफ कन्वर्जिंग लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम दोज लाइट रेज फ्रॉम अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो ना रे। तो अगर वो उससे दूर कर रहा है तो क्या करेगा वो, नेचर लेंस का कम है और मीडियम का क्या है, ज़्यादा। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं समझ में आया सर, बोलो ना, आया समझ में। अरे भैया यहाँ इसका काम था कन्वर्ज करने का, लाइट रे ऐसी गई है तो ऐसी भेजना चाहिए थी, ऐसी ही भेजी है, अर्थात वहाँ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और मीडियम का कम है। परंतु यहाँ नेचर उसने क्या कर दिया, उसने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजना था, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजने की बजाय उसने उससे आगे भेजा कि नहीं, तो उसने कन्वर्जिंग करने की बजाय डाइवर्जिंग किया है रे। तो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो वो किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव की तरह काम करेगा, है ना। तो वो कॉनकेव की तरह काम करा तो वो कब करता है, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और मीडियम का। तो μ1 की वैल्यू μ2 से कम है और μ2 की वैल्यू, इसलिए कुल मिलाकर समरी क्या बनी, μ1 की वैल्यू μ2 से और μ2 की वैल्यू μ3 से कम है। कहो ठीक है भैया मौलिक गढ़वाल, करो। भूल गए जब सामने तुम आ जाते हो, जानिए क्या हो जाता है। डन। कर चुके, चलो यहाँ फटाफट से इसकी फोकल लेंथ बताइए। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बताओ जल्दी बताओ, क्या है फोकल लेंथ, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होगा भैया, यहाँ पर म्यू, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करी जाए तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी, -r, और इसकी भी कितनी, -r। क्या होगा, 1 अपॉन -1/r प्लस 1/r, कितना आया, कौन मारा पलटी कर रहा है भैया,
ये आया? चश्मा उतार दिया तुमने? चश्मा उतार दिया है? मेरे लिए उतार दिया। फोकल लेंथ कितनी आ रही है भैया? इन्फिनिटी आ रही है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी है और पावर ठीक है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी और पावर 0 कर लीजिए। सोचा यस लिसन, फोकल लेंथ कितनी आ रही है और पावर कितनी आ रही है भैया? यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। मसले की बात यह है कि आप देखो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। लिसन, दोनों सरफेसेस एक दूसरे के क्या हैं? और जब दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी आती है, पावर 0 होती है। अर्थात ये है एक पैरेलल ग्लास स्लैब, ये एक पैरेलल स्लैब है। पैरेलल स्लैब जिसके दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल है। इट मे हैपन लाइक दिस, वो ऐसी हो, ऐसी हो या वो ऐसी हो। अगर उसकी दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फोकल लेंथ कितनी होगी और पावर कितनी होगी? 0 होगी। अरे कहिए, इफ इट इज अ पैरेलल ग्लास स्लैब तो फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी और पावर कितनी होगी? 0। जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं ना, धूप के चश्मे, वो सन ग्लासेस में सर में कुछ ऐसे ही लेंस होता है। अगर हम बिना नंबर का सन ग्लास ले रहे हैं तो उसकी दोनों सरफेसेस एक दूसरे के क्या होती हैं? वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल ही रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती है पैरेलल? जिससे उसकी फोकल लेंथ कितनी रहे और पावर कितनी रहे, तो हमारी आंखों को वो अफेक्ट नहीं करेगी। अदरवाइज क्या होगा? वो अफेक्ट करेगी। कहो ठीक है। सो वाई sunglasses, why both the surfaces of sunglasses are parallel to each other? Because its power is 0. समझ गए?